तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीटीटीएस के एपिसोड 77 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। और ये वीडियो काफी खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल पर नए और पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि विशा साउयन से मार खाने के बाद वो साउयन से कहता है कि लड़के माना कि मैं तुम्हारे मुकाबले का नहीं, मगर मैं फ्यूचर में तुमसे मैं अपने भतीजे का बदला जरूर लूंगा। और फिर इसके साथ ही कुइसा अपने लोगों को लेकर यहाँ पर से जाने लगता है, मगर तभी साउयन उसे रोककर कहता है कि गैंग लीडर कुइसा, तुमने आखिर मुझे समझ क्या लिया है। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम मुझ पर आकर अटैक कर दो, और अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम यहाँ पर से वापस भी चले जाओ। और अभी के लिए साउयन इस लार्ज स्केल ऑप्शन से पहले किसी को कुछ कहना तो नहीं चाहता था, क्योंकि उससे साउयन की फाइटिंग टेक्टिक्स और उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। लेकिन अगर कोई शेर की मुंह में अपनी हाथ घुसा दे और सोचे कि अब वो शेर कुछ नहीं करेगा, तो ये तो उसकी गलत फैमिली है। और अभी सेम सिचुएशन साउयन के साथ है, और अब शेर की मुंह में आई हाथ कौन शेर छोड़ना चाहेगा। और ये समझ लो कि अभी के लिए कुइसा ने खुद को साउयन को सौंप दिया था। अब कुइसा साउयन को देखता है, जो कि अभी के लिए कुइसा को किल करना चाहता था। और फिर कुइसा रुक कर डरते हुए साउयन से कहता है कि तुम आखिर क्या चाहते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये ब्लैक एम्बर सेट का एरिया है। जिस पर साउयन लिटिल जिया की तरफ देखकर कुइसा से कहता है कि तुम्हें इस छोटी बच्ची की 3 पंचेस बर्दाश्त करने होंगे, और अगर तुम इन पंचेस से जिंदा बच गए तो तुम यहाँ पर से चले जाना। अब लिटिल जिया साउयन की ये बात को सुनकर के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मगर यहाँ पर के सभी के लोग हैरान होकर कहते हैं कि ये लड़का एक छोटी बच्ची को इस हाथ से लड़ने के लिए छोड़ रहा है। और इधर कुइसा भी हैरान था, और फिर वो हंसते हुए साउयन से कहता है कि इससे अच्छा तुम ही मुझे 3 पंचेस मार लो, वरना अगर ये बच्ची मेरे हाथों मारी गई तो फिर मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। जिस पर साउयन उसे इग्नोर मारकर लिटिल जिया से कहता है कि चलो छोटे पैकेट अपने जलवे दिखा दो जरा उन्हें। जिस पर लिटिल जिया हंसते हुए कुइसा के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है, जो देखकर के कुइसा कहता है कि अगर इस बच्ची को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार लड़के तुम हो गए, क्योंकि मैं कुइसा मुझे बच्चों से ना प्यार है और ना मैं बुरे लोगों की इज्जत करता हूँ। मगर तभी लिटिल जिया कुइसा के सामने आकर भरे माहौल में कुइसा के ऊपर अपनी पंच से अटैक कर देती है, जिस पर कुइसा अपनी दावकी को अनलिस्ट तो कर लेता है, लेकिन लिटिल जिया की पंच उसकी दावकी को फाड़ता हुआ उसके चेस्ट पर जाकर के लगता है, जिससे वो काफी पीछे जाकर के खून का उल्टिया करना स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर यहाँ पर के सभी के लोग पूरी तरीके से हैरान थे। अब इसके साथ ही लिटिल जिया फिर से कुइसा के ऊपर एक और पंच जड़ देती है, जो देखकर के कुइसा डर के मारे खांसते हुए कहता है कि यंग मास्टर माओ प्लीज आप मुझे इस छोटी पैकेट बड़ी धमाका से बचा लो। जिस पर वहाँ उसके सामने एक बंदा अपेयर हो जाता है, और वो लिटिल जिया से हंसते हुए कहता है कि ये ब्लैक एम्बर पेवेलियन है, इसलिए छोटी लड़की तुम यहाँ पर किसी को मार नहीं सकती है। और फिर वो कुइसा को लिटिल जिया की मुक्के से बचा लेता है, जो देखकर के लिटिल जिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर लिटिल जिया यंग मास्टर मुंह के ऊपर अटैक कर देती है, मगर वो बंदा लिटिल जिया की अटैक को बहुत ही इजीली कन्वर्ट करके उसी की फोर्स का यूज करके उल्टा लिटिल जिया को पीछे की तरफ धकेल देता है, जिससे लिटिल जिया को थोड़ी बहुत इंजरी भी हो जाती है। मगर तभी वहाँ पर साउयन ने पैर होकर लिटिल जिया को पकड़ लेता है, और फिर साउयन यंग मास्टर मुंह की तरफ देख करके गुस्से में कहता है कि क्या तुमने अभी अभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं कर दी क्या, एक छोटी बच्ची पर इतना हैवी ब्लो करके। जिस पर वो यंग मास्टर मुया, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम भी था, वो एक स्माइल के साथ साउयन की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर के सभी के लोग इस मुया को यहाँ पर देख करके काफी ज्यादा हैरान थे, और वो सभी के लोग एक आपस में बातें करने लगते हैं कि ये मुया तो ब्लैक एम्पर सेट का जूनियर सेट लीडर है, और अभी के लिए ये सिर्फ 27 साल का है, और वो दोवांग लेवल के 6 स्टार वर्ड भी पहुंच चुका है, और हो सकता है आने वाली टाइम में ये बहुत जल्दी दोजोंग लेवल का भी ब्रेक थ्रू कर ले। और अब साउयन सोचता है कि वो बंदा जो एक बार एक शूनर को जेनन एकेडमी से लेकर जाने आया था, इसके अलावा ये पहला है जो मैं इसे देख रहा हूँ इतनी सी एज में दोवांग लेवल के 6 स्टार पर आ चुका है। और इधर यंग मास्टर मुया भी साउयन के बारे में यही सोच रहा था कि ये लड़का भी काफी ज्यादा यंग है, और ये भी दोवांग लेवल का एक्सपर्ट है। और गाइस आप सभी को मैं बता दूं ये मुया इतनी सी एज में दोवांग लेवल पर कैसे पहुंचा। तो बात ये है कि ब्लैक एम्पर सेट ने इस मुया पर बहुत सारे ट्रेजर्स और मेडिसिनल पिल्स का यूज किया था, ताकि ये जल्दी से दोजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर पाए, और होता भी ऐसा ही है। और अभी के लिए तो ये 30 साल की उम्र से पहले ही दोवांग लेवल के 6 स्टार पर पहुंच गया था, और इस पर मुया को और उसके एल्डर्स को बहुत ही ज्यादा प्राउड भी था। और अभी के लिए मुया साउयन की स्ट्रेंथ को देखकर बात को घुमाकर साउयन को ब्रीड करते हुए कहता है कि फ्रेंड आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि ये छोटी बच्ची कोई मामूली लड़की नहीं लगती मुझे, और इसके अटैक से बचने के लिए अगर मैं कुछ ना करता तो मेरा हार भी अभी इस कुइसा की तरह होता। जो सुनकर के साउयन लिटिल जिया को पकड़कर पीछे खींच लेता है, और फिर मुया से पूछता है क्या फिर तुम इस कुइसा के कुछ लगते हो। जिस पर मुया कहता है कि फ्रेंड नहीं, मैं ब्लैक एम्पर सेट का जूनियर सेट लीडर हूँ, और मुझे इस पेवेलियन का इंचार्ज बनाया गया है जहाँ पर बहुत सारे वीआईपीज है, और यहाँ पर कोई खून खराबा ना हो इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। जिस पर साउयन उसे कहता है कि तो फिर तुम पहले क्यों नहीं अपेयर हुए जब ये लोग मुझसे पहले पंगा लेने आए थे। जिस पर वो मुया साउयन से कहता है कि फ्रेंड आप प्लीज इस मैटर को छोड़ क्यों नहीं देते। और अब इसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर वहाँ पर आकर साउयन से कहती है कि तुम अभी के लिए इस कुइसा को छोड़ो, क्योंकि ये जगह इन सभी मैटर को डील करने के लिए ठीक नहीं है। अब लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर तो एल्डर मुया का मुंह खुले का खुला रह जाता है,
और मुया लिटिल फेई डायरेक्टर को देख करके तो वो पूरी तरीके से फ्लैट हो गया था। मगर इधर साओयन लिटिल फेई डायरेक्टर की बात को सुनकर के काफी ज्यादा हैरान था कि ये कब से इतने शरीफ हो गई भाई की लड़ाई से मुझे पीछे हटा रही है। अब साओयन कुइसा को देखकर हंसते हुए कहता है कि अगली बार किसी से पंगा करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना, वरना अगला बंदा तुम्हारे पिछवाड़े को चीर कर 2 टुकड़े कर देगा। और अब साओयन की ये बात को सुनकर के तो कुइसा की पिछवाड़ा बिना फाड़े ही फट जाती है और उसकी शक्ल किसी गधे की घर जैसी हो जाती है। अब इधर यंग मास्टर मुया आगे बढ़कर लिटिल फेई डायरेक्टर को ग्रीट करके उसको थैंक्स बोलता है आज का मैटर रिजॉल्व करने के लिए और साओयन को पीछे हटाने के लिए। मगर लिटिल फेई डायरेक्टर उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है, जो देख करके मुया टट्टी जैसी शक्ल करके पूरी तरीके से हैरान था कि क्योंकि आज पहली बार किसी लड़की ने उसको इस तरह से इग्नोर किया था। अब जब मुया को लिटिल फेई डायरेक्टर से कोई भाव नहीं मिलता तो वो बंदरों की तरह हंसते हुए साओयन से पूछता है कि फ्रेंड क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, और अगर आपको ब्लैक एम्बर सिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप आकर मिल सकते हो। जिस पर साओयन हंसते हुए उसको अपना नाम यानसाओ बताता है और कहता है कि जूनियर शेख लीडर मुझे और भी बहुत सारे काम है, इसलिए अब हमें यहाँ पर से जाना चाहिए। और फिर साओयन मुया की किसी बात को सुनने पे लिटिल फेई डायरेक्टर और लिटिल गर्ल जिया को लेकर वहाँ पर से चला जाता है। और इधर यंग मास्टर मुया लिटिल फेई डायरेक्टर को जाता हुआ देख करके कहता है कि ऐसी लड़की ये मेरे मैच की हो सकती है। अब कुइसा भी यंग मास्टर मुया से कहता है कि क्या आप इन लोगों को ऐसे ही जाने दोगे, जिस पर यंग मास्टर मुया कहता है कि तो फिर तुम क्या चाहते हो। ये लड़का यानसा और वो छोटी लड़की 2 लेवल के एक्सपर्ट है और इनसे पंगा लेने से पहले मैं तो क्या मेरा ब्लैक एम्पर सेट भी 100 बार सोचेगा। और वैसे भी मैंने तुम्हें इन लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था, ना कि इन पर अटैक करने के लिए और इनसे फाइट करने के लिए। जिस पर कुइसा कहता है कि आखिर यंग मास्टर मुया का प्लान क्या है, जिस पर मुया कुइसा से कहता है कि तुम इन तीनों की बैकग्राउंड के बारे में पता करो। और फिर वो लिटिल फेई डायरेक्टर के बारे में दिल ही दिल में कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं इस लड़की को हासिल करके रहूंगा। अब इधर साओ या लिटिल गर्ल जिया को एक जगह से गुजरते हुए कहता है कि क्या तुम अभी के लिए नाखुश हो, जिस पर लिटिल गर्ल जिया मुंह बनाकर साओयन की तरफ देखती है। और फिर वो गुस्से में लिटिल फेई डायरेक्टर से कहती है कि तुमने उस बंदे का गंदा मुंह क्यों नहीं तोड़ा, अगर तुम्हारी जगह मेरी सिस्टर काइलिन जी होती तो वो इस कमीने को वहीं पर किल कर देती है। जिस पर लिटिल फेई डायरेक्टर साओयन और लिटिल गर्ल जिया से कहती है तुम बेफिक्र रहो, वो मुंह या 3 दिन के बाद तरफ तरफ के मरेगा। लेकिन तब भी साओयन समझ जाता है और वो पूछता है कि क्या तुमने उसे पॉइजन तो नहीं दे दिया, जिस पर लिटिल फेई डायरेक्टर एक स्माइल के साथ अपना सर हाँ में हिला देती है। अब साओयन लिटिल फेई डायरेक्टर से कहता है कि वो मुया वैसे भी तुम पर अच्छी नजर नहीं रखता और तुम उसके हैंडसम फेस को देखकर उस पर लट्टू मत हो जाना। मुझे अभी के लिए लग रहा है कि साओयन लिटिल फेई डायरेक्टर को डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली बोल रहा है। जिस पर लिटिल फेई डायरेक्टर साओयन से कहती है कि ऐसा नहीं होगा और अगर उसने ऐसा कुछ सोचा भी तो मैं उसे किसी काम का नहीं छोड़ूंगी। और फिर इसके साथ ही साओयन लिटिल फेई डायरेक्टर और लिटिल गर्ल जिया अपने हॉल में आ जाता है। और फिर लिटिल फेई डायरेक्टर साओयन और लिटिल गर्ल जिया को कुछ पीस देकर वहाँ पर एक फ्लावर लगा देती है और कहती है यहाँ पर जो कोई भी बाहर से आएगा या फिर हम पर अटैक करेगा वो इस फ्लावर की खुशबू सुनकर अपनी होश खो देगा और तुम दोनों इस पिल्स को खा लो, इससे तुम दोनों पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। अब साओयन लिटिल गर्ल जिया को देखकर फिर से कहता है कि तुम इस मुया की वजह से परेशान ना हो। वो एक की मेथड को प्रैक्टिस करता है जिससे वो किसी भी ब्रूचुअल फोर्स को कंट्रोल या रिड्यूस कर सकता है, लेकिन अगली बार जब तुम उससे मिलो तो उस पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करना। मुझे यकीन है फिर वो उसका की मेथड भी तुम्हारे अटैक के सामने टिक नहीं पाएगा। जो सुनकर के लिटिल गर्ल जिया आखिरकार खुश हो ही जाती है और कहती है अब मैं जब उससे मिलूंगी तो ऐसा ही करूंगी। अब इधर लिटिल फेई डायरेक्टर भी कहती है कि हो सकता है कि इस कुइसा को भी मुया ने ही हमारे लिए भेजा हो, जिस पर साओयन भी हाँ में सर हिला देते हैं। और फिर वो कहता है कि कहीं ये सब उस एल्केमिस्ट किसैन की वजह से तो नहीं कर रहे ये लोग। इस पर लिटिल फेई डायरेक्टर कहती है कि मुझे इतना तो नहीं मालूम मगर अभी के लिए यहाँ इस पेवेलियन में मुझे 2 लेवल के एंसेस्टर के भी ओरा फील हो रहे हैं और हो सकता है ये सारे लोग बुद्धिश्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए ही यहाँ पर आए हैं। अब इसके बाद साओयन लिटिल फेई डायरेक्टर और लिटिल गर्ल जिया रेस्ट करने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और अब इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है एक रूम में जिसमें डिमेन फिल्म बेली का फर्स्ट एल्डर और ग्रेरो पर्सन और अपने बहुत सारे एल्डर्स के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था। और अभी के लिए फर्स्ट एल्डर फैंग जैम उस ग्रेरो पर्सन से, जो कि साओयन को दिखने में आम सा बंदा लगा था, उससे बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल वे में बात करते हुए कहता है कि अभी के लिए ब्लैक एम्पर सेट में बहुत सारे वर्ल्ड फैक्शंस के एक्सपर्ट्स इसी बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए आए हैं, जिस पर हमें बताया जाता है कि डिमेन फिल्म बेली के चीफ ने उन्हें ऑर्डर किया हुआ था कि किसी भी हाल में बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा फिल्म बेली में लेकर आया जाए और जो भी उसमें रुकावट बने उसे वहीं पर किल कर दिया जाए। जिस पर वो फर्स्ट एल्डर अपने चीफ से कहा था कि यस मिस्टर। अब इधर फर्स्ट एल्डर फैंग जैंग उस ग्रेरो पर्सन से कहता है कि मिस्टर मैंने सुना है साओ गेट और जियानन एकेडमी के भी कुछ लोग इस सेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए आप प्लीज उन्हें पकड़ लेना क्योंकि वो हमारे डिमेन फिल्म बेली के एनिमीज है। जिस पर वो ग्रेरो पर्सन हंसकर कहता है कि जियानन एकेडमी और साओ गेट तुम फिक्र मत करो, मैं इनके लोगों को यहाँ पर से बचकर भागने नहीं दूंगा। अब इसके साथ ही फैंग जैंग टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि इस बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आ तो गए हैं, मगर जब इस बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा का बुद्धिस्ट हार्ट के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है तो ये ब्लैक एम्बर सेट इसको खुद ही यूज क्यों नहीं कर लेते हैं और इस बुद्धिस्ट हार्ट को फाइंड आउट क्यों नहीं कर लेते हैं। जिस पर वो ग्रेरो पर्सन कहता है कि इनमें इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन ही नहीं जो कि इस
बुद्धिस्टवा हार्ट को फाइंड आउट कर पाए। इसलिए वो लोग इस बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को देखकर इसके बदले में अपने लिए कोई यूजफुल चीज हासिल करना चाहते हैं। जिस पर फैंग जैंग उस ग्रेरो पर्सन से कहता है कि मिस्टर आप बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है। और अब इसके बाद वो ग्रेरो पर्सन फैंग जैंग को ऑर्डर करता है कि तुम बस ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो कि यहाँ कौन कौन इलाइट दोजोंग लेवल के एंसेस्टर इस बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि आखिर दाओसेंग लेवल पर तो हर कोई पहुंचना ही चाहेगा। अब इस पर फैंग जैंग अपना सर हाँ में हिलाकर यहाँ पर से चला जाता है। और इधर वो ग्रेरो पर्सन साउयन की बैग को याद करके कहता है कि मुझे उस लड़के से कुछ अजीब सी फीलिंग आई थी, वो आखिर था कौन। और अब अगले दिन साउयन उठकर लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को कहता है कि मैं अभी के लिए कुछ पिल्स को रिफाइन करने जा रहा हूँ, तुम लोग बस यहाँ ध्यान रखना कि मुझे कोई यहाँ डिस्टर्ब ना करे। जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर अपना सर हाँ में हिला देती है। अब इससे पहले कि साउयन पिल्स को रिफाइन करने के लिए सीक्रेट चैम्बर में जाता, उससे पहले साउयन की रूम के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और साउयन चैम्बर में जाने से पहले रुक जाता है। और वो फिर जाकर दरवाजा खोलता है तो हम सामने दरवाजे पर जूनियर सेट लीडर मुया को देखते हैं, जो कि टर्कियों में साउयन का बाप बनने की कोशिश कर रहा था। और वो यहाँ पर लिटिल फेई डॉक्टर के लिए आया था। मगर आप सभी को तो पता ही है कि टर्कियों का लाइसेंस किसके पास है। अब साउयन को देखकर मुया जल्दी से ग्रीट करके साउयन से कहता है कि फ्रेंड यान साओ, कल के मैटर के लिए आपसे मैं सॉरी कहना चाहता हूँ और अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप तीनों को अपना ये ब्लैक एम्पर सिटी घुमाओ फिराओ। आप बताओ आप कहाँ पर घूमना चाहते हो। अब इधर टर्कियों के प्रिंसिपल साउयन को सारी बात समझ में आ जाता है कि ये मुया बस लिटिल फेई डॉक्टर पर लाइन मारने आया है। मगर फिर साउयन हंसकर बस इतना ही कह पाता है कि सॉरी आज दरअसल साउयन इतना बोलाई होता है। मगर तभी अंदर से लिटिल गर्ल जिया जल्दी से बड़ी स्पीड में निकलकर मुया पर अटैक कर देती है। और साउयन भी अभी के लिए उसे नहीं रोकता, क्योंकि साउयन देखना चाहता था कि ये मुया के घर में कितने पावर है। अब लिटिल गर्ल जिया मुया को एक पंच मारती है, मगर तभी मुया पीछे हटकर किसी स्किल का यूज करके लिटिल गर्ल जिया की फिस्ट की सारी फोर्स को खत्म कर देता है। जो देख करके लिटिल गर्ल जिया हैरान थी, मगर वो तभी पूरी फोर्स से एक और मुक्का मुया की बनाई हुई रिंग पर मार देती है। मगर मुया बड़े अजीब तरीके से उस अटैक को डॉज कर देता है। मगर लिटिल गर्ल जिया फिर भी अपनी पावरफुल एनर्जी का एक बड़ा सा बॉल अपनी फिस्ट के आसपास बनाकर उससे मुया पर अटैक करती है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और मुया काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। और अभी के लिए वो एक घुटने पर था और उसके कपड़े भी फट चुके थे। अब इधर साउयन मुया को कुत्तों वाली हालत देखकर लिटिल गर्ल जिया को वापस बुला लेता है और साउयन सोचता है कि मुया अपनी टेक्निक से किसी की अटैक की स्ट्रेंथ को कम तो कर सकता है, मगर लिटिल गर्ल जिया के मामले में ऐसा नहीं है। अब साउयन जल्दी से एक स्माइल के साथ मुया से कहता है कि जूनियर सेट लीडर, ये छोटी लड़की बहुत ज्यादा शरारती और ना समझ भी, इसीलिए इस मैटर को दिल पर ना लेना। अब साउयन इसकी कोई बात सुनने बगैर कहता है कि मुझे अभी और भी काम है और जब हमें कहीं घूमने जाना हुआ तो हम आपको बता देंगे। अब इसके साथ ही साउयन लिटिल गर्ल जिया को अंदर लेकर मुया के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। अब मुया अपनी ये बेइज्जती देखकर कुत्ते की टट्टी जैसी शक्ल बना लेता है। अब इधर मुया कहता है कि यान साओ अच्छा है, बहुत अच्छा है, आज का ये मैटर मैं याद रखूंगा। अब इधर टर्कियों का प्रिंसिपल साउयन और वो मुया जो कि छोटे लेवल का टर्की था, उसको लिटिल गर्ल जिया के हाथों सबक सिखाकर बहुत ज्यादा खुश था। और वो लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को कहता है कि अब मैं पिल्स को रिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए बस जो भी अंदर आए उसका काम तमाम कर देना और मुझे डिस्टर्ब ना करने देना। और अब इसके साथ ही साउयन एक सीक्रेट चैम्बर में पिल्स को रिफाइन करने के लिए चला जाता है। और इधर लिटिल गर्ल जिया अपने छोटे से हाथ अपने मुंह पर रखकर लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देख करके हंस रही थी, जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर लिटिल गर्ल जिया से कहती है कि क्या तुमने वो चीज उस मुयाओ के बॉडी में डाल दी जो यूज करने के लिए मैंने तुम्हें दी थी। जिस पर लिटिल गर्ल जिया हंसकर कहती है कि मैंने अपनी फोर्स का यूज करके उसके बॉडी में वो चीज डाल दी है। जो सुनकर लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ, अब अगर फ्यूचर में वो बंदा कोई भी ड्रामेबाजी करेगा तो मैं फिर उसकी किस्मत मौत से भी बदतर बना दूंगी। अगर अभी के लिए मुयाओ को ये पता चल जाए कि उसको बस लिटिल फेई डॉक्टर से फ्लर्ट करने की कोशिश में ही सीक्रेटली पॉइजन दे दिया गया है तो वो तो खून का उल्टिया कर करके ही मर जाएगा। अब इधर हम साउयन को देखते हैं जो कि जोम ब्रेकिंग पील बनाने का सोच रहा था, जो कि टायर लेवल 6 की हाई ग्रेड की मेडिसिनल पील थी। और अभी के लिए साउयन इस पील को उन इंग्रेडिएंट से बनाने वाला था जो उसने च्यूइन एम्पायर से लेकर ब्लैक कॉर्नर रीजन तक के रास्ते में मैजिकल बीच से छीने थे। और इस जोम ब्रेकिंग पील से किसी भी दोवांग लेवल के एक्सपर्ट के लिए दोजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए 10% तक चांस बढ़ जाते हैं। और कोई भी दोवांग लेवल का एक्सपर्ट इन 10% चांस के लिए भी अपनी सारी संपत्ति जायदाद वगैरह दाव पर लगाने के लिए तैयार होता है। और साउयन इस जोम ब्रेकिंग पील को उस ऑक्शन में बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बदले में देने वाला था। अब इसके साथ ही साउयन अपना 1000 बीस्ट गोल्डन फर्नेस बाहर निकालकर अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फिल्म उसमें डालने लगता है। और फिर साउयन अपनी हाथ के इशारे से अपने स्टोरी रिंग में से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकालकर उस फर्नेस में डाल देता है। और फिर वो एक कोल्ड मैरो को निकालता है जिसको कि साउयन अपनी हेवनली फिल्म की मदद से बड़ी मुश्किल से लिक्विड में बदला था। उस कोल्ड मैरो को भी साउयन उस फर्नेस में डाल देता है। और ये जोम ब्रेकिंग पील बहुत सारे फैक्शंस के लिए अट्रैक्टिव थी, जैसा कि ब्लैक एम्पर सेट को ही देख लो, उन्होंने मुया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे कितने ज्यादा ट्रेजर्स ला दिए। अब वो उसको दोजोंग लेवल पर पहुंचाने के लिए इस पील को साउयन से जरूर ही लेंगे। और साउयन ने सोचा हुआ था कि वो इस पील के बदले में बुद्धिस्टवा
बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा ब्लैक एम्पर सेट से लेंगे। मगर अभी के लिए साउयन को इस पील को बनाने के लिए चांसेस बहुत ही कम थे, क्योंकि ये जोम ब्रेकिंग पील कोई मामूली सी पील नहीं थी और वैसे भी साउयन इस पील को पहली बार रिफाइन कर रहा था। मगर इधर तब भी साउयन के फर्नेस में से काला धुआं निकल जाता है, जिस पर साउयन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को उस पील को बनाने के लिए यूज कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा रेयर थे। अब साउयन और ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को अपनी स्टोरेजिंग में से निकाल कर फिर से पूरा फोकस करके वो पील्स को रिफाइन करने लगता है। और अभी के लिए साउयन अपनी फ्लेम को अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा था। अब साउयन जोम ब्रेकिंग पील को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा करीब था और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर भी मेडिसिनल पील की खुशबू सुनकर कहती है कि हमें थोड़ा और वेट करना होगा, वो जल्दी उसे बनाने में कामयाब हो जाएगा। जिस पर लिटिल वेल जिया अपनी सीट पर जाते हुए कहती है कि तुमने पहले भी ये बात मुझे 10 बार कह चुकी हो। अब इसके साथ ही साउयन की चैम्बर में से बहुत सारी एनर्जी छत को फाड़ते हुए आसमान में जाने लगती है, जो देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि साउयन ये तुम आखिर किस तरह की पील बना रहे हो। और फिर वो जल्दी से लिटिल वेल जिया से कहती है कि जिया इस रूम में किसी को भी एंटर ना होने देना, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी के एक्सपर्ट्स को पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए अगर यहाँ पर कोई भी आए तो उसे सिंपली किल कर देना। जिस पर लिटिल वेल जिया लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि तो फिर तुम क्या करोगे। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि यहाँ पर कोई भी इलायर दोजम लेवल का एंसेस्टर आएगा तो मैं उसे रोकूंगी। और अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पर से डिसअपीयर होकर अपनी उस बिल्डिंग की छत पर रिपेयर हो जाती है। और अभी के लिए उस ब्लैक एम्पर पेविलियन में सभी के एक्सपर्ट्स उस रूम से निकलने वाली इतनी ज्यादा एनर्जी को देखकर पूरी तरह से हैरान थे। और वही दूसरी तरफ बहुत सारे एक्सपर्ट्स बिल्डिंग की छतों पर इकट्ठा हो गए थे और वो सारे इस एनर्जी को बहुत ही गौर से देखने लगते हैं। और अब वो लोग कहते हैं कि ये तो कोई पर्सन टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पील को रिफाइन कर रहा है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, ये टायर लेवल 6 की हायर ग्रेड मेडिसिनल पील की एनर्जी है। और क्या कही ये ब्लैक एम्पर सीट से किसन तो नहीं जो ये मेडिसिनल पील को रिफाइन कर रहा है। जिस पर एक और बंदा कहता है कि वो अभी अभी टायर लेवल 6 की लो लेवल पर पहुंचा है, भला वो कैसे टायर लेवल 6 की हाई ग्रेड की पील को रिफाइन कर सकता है। अब वहाँ पर एक ओल्ड मैन जिसने अपनी फेस को कवर किया हुआ था, वो अपने 10 एक्सपर्ट्स को देख करके कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर इस तरह की पील को रिफाइन कर रहा है। और उसी ओल्ड मैन के साथ हम साउयन की ब्रदर साउली को देखते हैं, जो कि वो खुद इस एनर्जी को देखकर हैरान था। और ये ओल्ड मैन जिसने अपना फेस कवर किया हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि जियानन एकेडमी से फर्स्ट एल्डर सुकियान था। और फर्स्ट एल्डर सुकियान डिमन फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर फैंगजैन को वहाँ पर देखकर साउली से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि डिमन फ्लेम वैली के लोग भी यहाँ पर आए होंगे। जिस पर साउली भी हैरान होकर कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें यहाँ पर डिमन फ्लेम वैली के कुत्ते भी देखने को मिलेंगे। अब इधर फर्स्ट एल्डर सुकियान की नजर उस डिमन फ्लेम वैली के उसी ग्रेरो पर्सन पर पड़ती है और वो भी उस ग्रेरो पर्सन को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। और इधर डिमन फ्लेम वैली का फर्स्ट एल्डर फैंगजैम उस ग्रेरो पर्सन को देखकर कहता है कि मिस्टर, इस बार जियानन एकेडमी का फर्स्ट एल्डर सुकियान भी यहाँ पर आया हुआ है, लगता है इन लोगों को किल करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इस पर वो ग्रेरो पर्सन कहता है कि हम इस बुढ़े सुकियान को मिलकर किल कर देंगे, मगर अभी के लिए मुझे ये जानना है कि इस पील को कौन रिफाइन कर रहा है। आखिर इस तरह की स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट ब्लैक कॉर्नर रीजन में कहाँ से अपेयर हो गया है। कहीं ये बंदा इन लोगों में से तो नहीं जिन्हें ये ब्लैक एम्पर सेट इकट्ठा कर रहा है। और वैसे भी जो भी ये पील को रिफाइन कर रहा है, अगर उसे डिस्टर्ब कर दिया जाए तो उससे उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो जाएगा। अब ये सुनकर के फर्स्ट एल्डर फैंगजैंग हंसते हुए उस तरफ जाने लगता है जहाँ से वो एनर्जी निकल रही थी, मगर तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, अगर किसी ने भी 100 मीटर रेडियस से आगे कदम भी रखा तो वो वहीं पर मारा जाएगा। और फिर इसके साथ ही हम देखते हैं आसमान में बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओरा फैल जाता है और वो ओरा किसी और का नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर की थी और उसकी आंखें पूरी तरह से पल पल हो गई थी। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर सभी से कहती है कि ये वीडियो खत्म होने वाला है और तुम लोग आगे कदम बढ़ाने से पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देखी ली हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और तुम सभी को रेडियस के क्षेत्रफल बताऊंगा अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, सी यू, खाओ पियो और मस्त रहो। और गाइस रुको रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। आप सभी लोग परेशान हो गए होंगे कि आखिर इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने एक हफ्ते से तो लगभग वीडियो को अपलोड किया ही नहीं है। तो गाइस बात यह है कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो चुका था और मैं उसी के पास हॉस्पिटल में 4 दिनों से था, इसीलिए वीडियो नहीं आ रहा था और वो अभी भी काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में है और डॉक्टर ने यही कहा है कि हम कोशिश कर सकते हैं उसको बचाने के लिए। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और अभी भी वो बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन में है, क्योंकि उसे माथे में ही बहुत ही गहरा चोट लगा हुआ है और मैं वहाँ पर 4 दिनों से ठीक तरीके से सोया भी नहीं हूँ। इसके वजह से मेरा भी थोड़ा तबियत खराब हो चुका है और आज ही मैं सुबह में घर पर आया हूँ और मैं घर पर आते ही वीडियो बनाने के लिए भिड़ गया था और फाइनली अभी जाकर वीडियो कंप्लीट हुआ है और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी बनाकर अपलोड करने की। तब तक के लिए आप लोग भी खाओ पियो और मस्त रहो।